भाव जागेगा तो हृदय से मृत्यु का भय भागेगा। भाव जागेगा तो भय भागेगा। अब भाव कैसे जगेगा? भाव जगाने के लिए 3 काम करने पड़ेंगे। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं ये 3 काम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 3 कार्यों से भाव जगेगा, प्रेम बनेगा तो भैया मृत्यु का भय भाग जाएगा, मिट जाएगा, व्यक्ति जीव निर्भय हो जाएगा। परीक्षित जी ने कहा वो 3 काम कौन कौन से? ध्यान से सुनिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे भारत, हे परीक्षित, श्रोतव्यः, जो भावपूर्वक भगवान की कथा सुनेगा, श्रद्धा पूर्वक जो भगवान की कथा सुनेगा, उनके हृदय से मृत्यु का भय भाग जाएगा। कीर्तितव्यश्च, जो भावपूर्ण होकर भगवान श्री हरि के नाम का संकीर्तन करेंगे, उनके हृदय में प्रेम बढ़ जाएगा। और तीसरा कार्य क्या है? स्मर्तव्यश्चेच्छता अभयम्, जो भगवान श्री हरि का निरंतर स्मरण करते रहेंगे, उनका हृदय निर्भय हो जाएगा, भय मुक्त हो जाएगा। आप कहेंगे कथा तो हम सुन ही रहे हैं, आप कहेंगे कथा के बीच में, शुरू में, विश्राम में कीर्तन भी हम करते ही हैं। आप कहेंगे जब कथा सुन रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं तो जायज सी बात है, भगवान का स्मरण बना ही हुआ, हम तो तीनों काम कर रहे हैं, हमारे हृदय से तो मृत्यु का भय दूर नहीं होता, हम तो बहुत डरते हैं, हमें तो फिर भी बड़ा भय बना रहता है। तो सुनिए, परीक्षित जी से प्रभु कहते हैं सामान्यतया कथा सुनने से बात नहीं बनेगी, सामान्यतया कीर्तन करने से बात नहीं बनेगी, और सामान्य रूप से भगवत स्मरण से भी बात नहीं बनेगी। इन तीनों के साथ एक विधि होनी चाहिए। हर व्यक्ति सारे काम करता है, लेकिन एक ही अंतर होता है, 10 के 10 काम 2 व्यक्ति दोनों बराबर करते हैं, पर एक ही अंतर होता है, एक व्यक्ति 10 काम सिर्फ करता है और एक व्यक्ति उन 10 कामों को विधि पूर्वक करता है। करने में और विधि पूर्वक करने में, भोजन की थाली आप देखते हैं, आपका मन हो तो उसमें रोटी पटक दें, चावल बिखेर दें, सब्जी डाल दें और जो भी वगैरह सब डाल दें और थाली पकड़ के खिसका दें, लो भैया खाओ। रोटी, दाल, चावल, सब्जी, मीठा जो भी है वो तो सब थाली में है, तो आपको भाग क्यों नहीं रही है? क्योंकि वो परोसी नहीं गई है, वो पटकी गई है। और उसी थाली में वही सारी चीजें सजा कर रखी जाए, लहजे से, तौर तरीके से रखी जाए, रोटी तय कर कर रखी हो, चावल रखा हो, सब्जी रखा हो, मिष्ठान रखा और सजी सजाई थाली आपके सामने परोसी जाए, तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी। अंतर कुछ नहीं है, थाली भी वही है, व्यंजन भी वही है, आहार की सामग्री सब कुछ वही है, सिर्फ विधि अलग है परोसने की। तो एक जिसने वो सारी चीजें पटकी, तो जिसके सामने पटकी उसने स्वीकार नहीं किया, और जिसके सामने तौर तरीके से लगाकर परोसी उसने हृदय से स्वीकार किया। तो इसीलिए, इसी कारण से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भैया हृदय में, मन में कथा को, कीर्तन को, स्मरण को पटको मत, परोसो तौर तरीके से, विधि से, विधि पूर्वक। तो हृदय में जो परमात्मा बैठे वो स्वीकार करेंगे, और ये सब उठाकर पटक दोगे तो हृदयस्थ परमात्मा उसे अस्वीकार कर देंगे। तो राजा ने कहा महाराज इसकी विधि क्या है? क्या विधि है? तो विधि बताते हैं, कथा को श्रद्धा पूर्वक सुननी चाहिए।
श्रद्धा सहित कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने में और श्रद्धा पूर्वक कथा सुनने में अंतर है। तो कथा कैसे सुननी है? बोले श्रद्धा सहित कथा सुननी है, ये इसकी विधि है। कीर्तन कैसे करना है? बोले कंचन, कंचन माने सोना, कीर्ति और कामिनी के मोह का त्याग करके कीर्तन करना है, ये उस कीर्तन की विधि है। और स्मरण, भगवान का स्मरण कैसे करना है? श्री सुखदेव जी कहते हैं स्मरण की विधि है कि भगवान का स्मरण इस प्रकार करो कि जगत का विस्मरण हो जाए, जगत को भूल जाए, ऐसा भगवान का स्मरण करो, ऐसे भगवान को याद करो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सब कुछ पल भजन भाव का आनंद लें, फिर आगे बढ़ेंगे हम सब। अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना। सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। इसलिए हर का नाम न बोल जा पर, हर का नाम जपो निस जा पर, इसमें बरस महीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जावे यहीं पर, देह पड़ी रह जावे यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या?
अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत से, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना साथ में प्रभु का गुणगान करेंगे और राधा नाम साथ में जपेंगे। बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, जिह्वा बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे अद्भुत, अनुपम, अनोखी और अनूठी वाणी में भगवान श्री सुखदेव प्रभु राजा परीक्षित को भगवत कथामृत रस का
ऐसा रसास्वादन करा रहे हैं जिसको प्राप्त करने के बाद ऐसी स्थिति में राजा परीक्षित उपलब्ध हो गए हैं, अवस्थित हो गए हैं कि अब उन्हें भूख नहीं लग रही, अब उन्हें प्यास नहीं लग रही। धीरे धीरे जो एक अंतर मन में द्वंद्व चल रहा था, क्या होगा, कैसे होगा, मेरा मरण धन्य कैसे बनेगा, मेरी सदगति कैसे होगी। ब्राह्मण का श्राप बड़ा अनिष्टकारी होता है। वो तन ही नहीं नष्ट करता, वो कीर्ति नष्ट कर देता है। वह इस लोक में ही दुखद नहीं होता, वो यहां वहां जहां तहां, इस लोक की बात हो या परलोक की, ब्राह्मण का श्राप तो अत्यंत कष्टकारक होता है, दुखदायी होता है। भारी चिंता थी कि मैं इस लोक में धन्य होता हुआ परलोक में कैसे सुखी होऊंगा। ये सारी जितनी मन में बातें थी वो सब धीरे धीरे छूटती जा रही है, बहती जा रही है। भगवान कहते हैं कि राजन तुम चिंता ना करो, जब कोई नहीं होता तब भी परमात्मा होते हैं, जब कोई नहीं होता तब भी ईश्वर होते हैं। सृष्टि के आरंभ प्रारंभ के प्रारंभ, पूर्व के भी पूर्व में कही अपूर्व लीला कथा को गा रहे हैं भगवान। एक इच्छा हुई सृष्टि की रचना की, सृष्टि के विस्तार की, और बस यही भाव बना, एको हम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक हो जाऊं। भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक, वो जो कमल की डंडी होती है उसके अंदर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के खोज के लिए 100 वर्ष तक वो भ्रमण करते रहे। और जब थक गए, हार गए, नहीं मिले भगवान, जन्मदाता नहीं मिले, तब उन्हें व्यंजन के 16वें और 21वें अक्षर को सुना। तप 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 3 बार उनको प्रेरणा हुई कि मुझे तप करने की आज्ञा मिल रही है, मुझे अब तप करना है। और फिर ब्रह्मा जी ने बहुत दीर्घ काल तक तप किया। भगवत प्रसन्नता को उन्होंने पाया। भगवान ने अपने लोक का, अपने धाम का, वैकुंठ का दर्शन कराया। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे सृष्टि की रचना करनी है, पर मुझे अभिमान ना हो। अहंकार अति दुखद डमरुआ। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अहंकार से बहुत बचना चाहिए, बहुत बचना चाहिए, बहुत बचना चाहिए। आप सोचिए, बूढ़े ब्रह्मा, देवताओं में सबसे बड़े, भगवान के प्रथम पुत्र, जगत पिता हैं, जो विधाता जो हैं, वो भी कह रहे हैं प्रभु अहंकार ना हो जाए। आप नुकसान सोचिए, कल्पना कीजिए, सोच कर देखिए कि ये अहंकार कितना भयंकर परिणाम देता होगा कि बूढ़े ब्रह्मा भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं सृष्टि का, जब मैं निर्माण करूं, मैं जब सृष्टि की रचना करूं, तो मुझे अहंकार ना हो, अभिमान ना हो, घमंड ना हो,
मुझे ये हर पल मुझे ये ना लगे कि मैंने ये सृष्टि बनाई, इतने अच्छे झील, इतने अच्छे जलाशय, समुद्र, सारिकाएं और नगर द्वार, ये सब सृष्टि के अद्भुत, अनुपम, अनूठे, अनोखे, विहंगम दृश्यों की रचना मैंने कितनी भलीभांति, कितने सुव्यवस्थित की है। एक से बढ़कर एक दृश्य, एक से बढ़कर एक नजारा, एक से बढ़कर एक आनंद की, सुख की वो छवियां जो व्यक्ति देखे तो देखता ही रह जाए। नहीं, मुझे बिल्कुल कर्तृत्व का अभिमान ना हो। हाँ, मैंने किया है इसका मुझे अभिमान ना हो। मैंने बनाया, मैंने किया, मैंने रचना। आप सब जितने लोग यहां बैठे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में होगा अभिमान करना तो नहीं चाहिए, पर क्या करें, ना करें तो रोटी कैसे पचेगी। हाँ, बिना अभिमान किए, बिना ईगो किए तो भाई हमारी तो दाल रोटी पचेगी ही नहीं। चलिए, आप लोगों को थोड़ी सहूलियत देते हैं। हाँ, ऐसा मत कहिएगा कि अभिमान नहीं करेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी। चलिए, मत चलाइए, कीजिए अभिमान। फ्रीली, मुक्त होकर अभिमान कीजिए, आनंद से अभिमान कीजिए। भागवत कथा से अभिमान करने की छूट दी जा रही है। अब तो मन में गदगद हो रहा होगा, मन प्रसन्न हो रहा होगा। भागवत कथा से अभिमान की छूट मिल रही है। इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। हाँ तो कीजिए, पर ध्यान से कीजिए। जिन बातों के लिए छूट मिल रही है उन दो बातों पर अभिमान कीजिए। इन दो बातों पर यदि आप अभिमान करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं, कोई दुखद परिणाम नहीं, बल्कि अच्छी बात है, सुखद है। वो दो बातें कौन कौन सी हैं जिस पर अभिमान बिल्कुल खुलकर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, मन्नाथ जगन्नाथ, जो मेरे नाथ हैं वो पूरे जगत के नाथ हैं। यदि इस पर कोई अभिमान करे तो कोई दिक्कत नहीं है। मन्नाथ, मन्नाथ जगन्नाथ, जो मेरे नाथ हैं वो पूरे जगत के नाथ हैं। और दूसरा अभिमान, मद्गुरु जगत गुरु, जो मेरे गुरु हैं वो पूरे जगत के गुरु हैं। यदि इस पर भी कोई अभिमान करे तो कोई दिक्कत नहीं। पर भैया, मकान, दुकान, घर, परिवार, गाड़ी, घोड़े, जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा, संपदा, संपत्ति पर अभिमान न हो, वो अभिमान कष्टकारक है। अब हम अभिमान यदि करना है तो उन चीजों पर कीजिए, उन बातों पर करिए जो कभी नष्ट ना हो, जो अभिमान कभी भंग ना हो। उन चीजों पर क्या अभिमान करना, जो चीजें भी नष्ट हो जाएंगी और उन चीजों पर किया अभिमान भी स्वतः नष्ट हो जाएगा। सुंदर पंक्ति है, धन यौवन यूं जाएगा, धन यौवन यूं जाएगा, जेहि विधि उड़त कपूर। धन यौवन यूं जाएगा, जेहि विधि उड़त कपूर। अरे पगले, नारायण हरि भजन कर, क्यों चाटे जग दूर, क्यों चाटे जग दूर। ये तो कपूर की तरह उड़ जाना है भैया। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ, मेरी कृपा। आप जानते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने शरीर बनाया, बढ़िया मनुष्य देह बनाया, पर ये आंखें बनाई बढ़िया, नाक बनाए, कान सब बढ़िया ठीक ठाक। पर ब्रह्मा जी ने इतनी अच्छी मानव देह की रचना तो कर दी, पर उनको बाद में चिंता हो गई, सोच में पड़ गए। क्यों सोच में पड़ गए? बोले आंखें बढ़िया बना दी पर ये तो देख नहीं पा रहे, कान इतने सुंदर बनाए पर सुन नहीं पा रहे, मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा है, हाथ इतना बढ़िया बनाए हिलडुल नहीं रहे, पैर इतना बढ़िया बनाए चल नहीं रहे। सारे अंग बना तो दिए पर ये अंग काम नहीं कर रहे, सब जस के तस पड़े हैं।
तो भगवान आए, बोले क्या बात है, क्यों चिंता कर रहे हैं? बोले प्रभु शरीर बना दिया, ये तो काम ही नहीं कर रहा, पुर्जे बिल्कुल ठीक हैं पर ये एक्टिव नहीं है। तो भगवान नारायण मुस्कुराकर बोले एक्टिव होंगे कहां से, प्राण तत्व तो हमारे पास है। हाँ? जो उसकी चैतन्यता है वो तो हमारे पास है। जड़ आपने बनाया है, जड़ देह आपने बनाया है, इसमें प्राण तो मैं भरूंगा, प्राण तत्व तो मेरे पास है, चैतन्यता तो मेरे पास है। इतना कहकर भगवान अपने एक अंश से इस मानव देह में बैठ गए और ये फिर हिलने डुलने लगा, पैर चलने लगे, हाथ हिलने डुलने, आंखें देखने लगी, कानों से सुना जाने लगा, मुख कुछ बोलने लगा। इसीलिए ये शरीर बनाया तो ब्रह्मा जी ने है, लेकिन इसके अंदर जो प्राण तत्व है वो प्रभु का है। इसीलिए भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मानसिक सृष्टि हुई है। ब्रह्मा जी के दोनों भ्रिकुटियों के मध्य से भगवान रुद्र प्रगटे, संतोष नहीं हुआ, जितनी प्रजा बढ़ती वो ब्रह्मा जी की जो संपत्ति थी सृष्टि की वो सब उससे ज्यादा तो वो बिगाड़ देते, समाप्त कर देते, नष्ट कर देते। ब्रह्मा जी ने विनती की प्रभु आप रहने दीजिए। फिर उनसे सनक सनंदन सनत कुमार सनातन निकले। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान का भजन करते हो, थोड़ी सी प्रजा वृद्धि भी कर लो, थोड़ी संतति भी कर लो, थोड़ा गृहस्थ भी बसा लो। तो सनकादिकों ने कहा नहीं पिताजी, हम तो भजन करते हैं, भजन ही करेंगे। उनसे भी बात बनी नहीं। और फिर ब्रह्मा जी के देह से एक दंपति प्रकट हुए, स्त्री और पुरुष का जोड़ा, स्वयंभू मनु जी महाराज और देवी शत्रुपा प्रगटी है। यहां तक की सृष्टि मानसिक सृष्टि है। इससे पहले की सृष्टि जो है ब्रह्मा जी के मन से बनी है। स्वयंभू मनु से और देवी शत्रुपा से, यहां से जो सृष्टि का क्रम चालू हुआ उसे मैथुनीय सृष्टि का नाम दिया गया। दो के संसर्ग से, दो के संयोग से सृष्टि प्रारंभ हुई। तो प्रथम जो है इनके प्रियव्रत उत्तानपाद पुत्र हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये तीन बेटियां हुई, कन्या हुई। प्रजा बढ़ने लगी। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले पिताजी प्रजा तो बढ़ रही है लेकिन रहने की जगह नहीं है, क्योंकि धरती उस समय रसातल में थी, नीचे धसी हुई थी, दलदल में, कीचड़ में। भगवान ने तुरंत ब्रह्मा जी के नाशापुटों से वाराह अवतार लिया। रसातल में जाकर भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य धरती को रसातल में ले गया था उसका उद्धार किया, उसका वध किया। बोलिए वाराह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी ने पूछा अभी तो आप शुरू की कथा सुना रहे थे, ये हिरण्याक्ष नाम का दैत्य कहां से आ गया बीच में? श्री सुखदेव जी कहते हैं ये अकेला नहीं है, इसका एक भाई है हिरण्यकश्यप। सुनो, एक दिन की बात है, जिनका अभी अभी आप सबने नाम सुना, सनकादिक, वो भगवान के दर्शन के लिए गए। तो जय और विजय नाम के द्वारपाल थे, उन्होंने बैत का दंड लगाकर रोका और उनसे पूछा आप कौन हैं, कहां जा रहे हैं? और सुनिए, अभी प्रभु विश्राम में, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। सनकादिकों को क्रोध आया, वो 3 बार रोके गए। उन्होंने कहा अरे जाने दो भाई, तुम्हें पता नहीं यहाँ कौन आएगा, भगवत भक्ति आएंगे, वैकुंठ तक कौन पहुंचेगा? वही तो पहुंचेंगे जिनको प्रभु चाहेंगे, हमें दर्शन करने जाना है, जाने दो। उन्होंने 3 बार रोका, उन्हें क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम वैकुंठ के द्वारपाल रहने योग्य ही नहीं हो, जाओ तुम्हारा पतन हो जाए, धरती पर गिर जाओ। भगवान भागते हुए बाहर आकर सनकादिकों को प्रणाम किया। सनकादिकों ने हाथ जोड़कर उठाया, प्रभु हमें प्रणाम मत करिए, हम तो आपके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
बोले भक्त का अपराध भगवान का अपराध माना जाता है, भगवान का अपराध भक्त का अपराध माना जाता है। जब किसी बालक से कोई गलती हो जाती है तो दायित्व उसके माता पिता उठाते हैं, उसका दायित्व, उसका निर्वहन उसके माता पिता करते हैं। जब शिष्य से कोई बात बिगड़ जाती है तो उसका निर्वाह उसके गुरु करते हैं। इसी तरह भक्तों से भी जब कोई बात बिगड़ जाती है तो उसका निर्वाह फिर भगवान करते हैं। तो ये मेरे ही तो हैं, चाकर मेरे ही तो हैं, सेवक मेरे ही तो हैं, तो मुझे दंड दीजिए। बोले नहीं नहीं प्रभु, आपको भला दंड कैसे? बोले आप दंड दें या ना दें, हमको तो दंड लेना ही है, आप दें तो ठीक, और नहीं तो हम तो फिर स्वीकार करेंगे। तो सनकादिक तो भगवत भक्त हैं, वो भला भगवान को दंड कैसे दे सकते हैं? लेकिन भगवान ने कहा अब इनको 3 बार तो आपने श्राप दे दिया कि इनका पतन होगा, तो भैया ये मेरे सेवक हैं, ये मेरे किंकर हैं, अगर ये धरती पर 3 बार वैकुंठ से नीचे गिरेंगे तो इनको लेने के लिए मैं 4 बार जाऊंगा, 1 बार इनसे अतिरिक्त जाऊंगा, पर इनको लेने में ही जाऊंगा। तो देखिए भगवान इनको लेने के लिए 4 बार गए। पहले ये 3 गए। 3 इनका क्रम क्या है? सतयुग में गए हैं ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बन के, त्रेता में गए हैं ये रावण और कुंभकर्ण बन के, और द्वापर में ये गए हैं शिशुपाल और दंतवक्त्र बन के। तो भगवान इनको लेने के लिए 4 बार गए। हिरण्याक्ष को लेने के लिए भगवान वराह बनकर गए, हिरण्यकशिपु को लेने के लिए कथा में आप सब सुनेंगे नृसिंह बनकर आते हैं, और रावण कुंभकर्ण को लेने के लिए राम, और शिशुपाल और दंतवक्त्र को लेने के लिए भगवान कृष्ण बनकर आते हैं। नीचे यहां इनके पतन की व्यवस्था हो गई थी, नीचे भैया लीला अलग चल रही थी। दैत्य माता दिति ने यज्ञशाला में बैठे कश्यप जी से जब उन्होंने संध्या वंदनादि कर लिया, यज्ञ होम कर लिया, नित्य पूजा पाठ कर सायं का समय था, यज्ञशाला में बैठे थे, दिति ने जाकर प्रार्थना किया। दिति का मन वासना से ओतप्रोत था और मन में पुत्र की कामना थी। तो दिति अपने पति कश्यप के पास जाकर विनती करती हैं, और कश्यप जी ने यही समझाया कि देखो दिति, विनती में तुम्हारे दोष नहीं है, बात तो ठीक है, लेकिन ये समय उसके लिए उचित नहीं है, ये ठीक समय नहीं है, ये अनुचित होगा, ये ठीक नहीं होगा, इससे हित नहीं अहित होगा। ये सायं का समय भवम भवानी का समय होता है, भगवान शिव का समय होता है, भजन के लिए है। ये संध्या का समय भजन के लिए होता है, भोग के लिए नहीं होता। दिति मानी नहीं, और जब गर्भाधान हुआ, बाद में जब दिति को पश्चाताप हुआ तो वो चरणों में गिर पड़ी कश्यप जी के कि मुझसे भारी त्रुटि हुई, गलती हुई, मैंने आपकी बात नहीं मानी। तो कश्यप जी ने यही कहा था कि देखो देवी, व्यक्ति के कर्म का फल जब तक व्यक्ति भोग नहीं लेता, कर्म दंड का फल जब तक व्यक्ति भोग नहीं लेता, तब तक उस कर्म के भोग से उस व्यक्ति की निवृत्ति नहीं होती। तो अब जो हुआ उसके लिए तो भैया परिणाम तो होगा ही। तुमने असंयम बरता है। देखो नियम है, जहां असंयम होगा वहां आसुरी प्रजा होगी, और जहां संयम होगा वहां सद्गुणी प्रजा होगी। तो तुम्हारे गर्भ से तो राक्षस जन्मेंगे। जब दिति बहुत रोने लगी, बहुत गिड़गिड़ाने लगी कि आप ऐसा ना कहें, कश्यप जी ने कहा देखो ये सत्य तो होगा, पर तुम्हें इतना पश्चाताप हो रहा है, दोबारा कभी इसकी पुनरावृत्ति ना हो। सुनो, एक तुम्हें हम सुखद सूचना भी देते हैं। हाथ जोड़कर दिति ने कहा क्या है वो सूचना? तो कश्यप जी ने बताया, जो तुम्हारे पुत्र होंगे वो तो राक्षस होंगे, लेकिन जो तुम्हारे पुत्र का पुत्र होगा वो भगवत भक्त होगा, नारायण भक्त होगा। बड़े बड़े देवता उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। और
वहीं फिर जन्मे हैं हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। जब हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि विष्णु से लड़ने के लिए, नारायण से लड़ने के लिए बल बहुत चाहिए, शक्ति बहुत चाहिए, ऐसे तो लड़ नहीं सकते। तो हिरण्यकश्यप तप करने चला गया। तो बहुत दीर्घ काल तक तप किया है हिरण्यकश्यपु ने, तप करने चला गया। हिरण्यकश्यपु की कथा कल के सत्र में सुनेंगे। यहाँ कथा आगे बढ़ी है। भगवान से विनती की है, प्रार्थना की है, और करदम जी महाराज ने बड़ी भारी तपस्या की है। भगवान ने आकर निवेदन किया, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी अपनी देवी का हाथ लेकर आपके हाथ में रखने आए तो कृपा कर कर मना मत कीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं गृहस्थ में नहीं, मैं तो विरक्ति ठीक हूँ। बोले आप चिंता मत करिए, मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो करदम जी ने कहा ठीक है प्रभु, वैसे तो मैं गृहस्थ में जाता नहीं, पर जगत पिता ही पुत्र बनकर आ जाएं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा भला। स्वयंभू मनु ने जाकर विवाह का प्रस्ताव किया। तपस्या करते करते पूरा शरीर कीचड़ में हो गया था, कीचड़ से सन गया था, लथपथ हो गया था, तो नाम पड़ गया करदम। तो माता पिता ने कहा बेटी तुम इनसे शादी करोगी, पूरे कीचड़ में सने हुए हैं। तो देवहूति माँ ने हाथ जोड़कर कहा एक बात पूछूं? बोले हाँ। बोले पहले ये बताइए कमल कहाँ खिलता है? तो माता पिता ने कहा भाई कमल तो कीचड़ में खिलता है। तो देवहूति माँ ने कहा यदि करदम रूपी कीचड़ नहीं होगा तो कपिल रूपी कमल कहाँ खिलेगा, इसीलिए मुझे ये संबंध स्वीकार है। आप इस छोटी मोटी बात की चिंता मत करिए। और हजारों वर्ष तक, विवाह के बाद हजारों वर्ष तक वो समाधि में बैठ गए, करदम जी तप में बैठ गए। और देवहूति माँ उनकी सेवा में लग गई, और सेवा करते करते देवहूति माँ बूढ़ी हो गई, जर्जर हो गई। बड़े लंबे समय बाद जब करदम जी की आंख खुली तो देखा कि कुटिया में कोई झाड़ू बुहारी कर रही। पूछा देवी तुम कौन हो? वो देवहूति माँ थी। देवहूति ने कहा अरे प्रभु मैं आपकी पत्नी हूँ, इतने वर्ष पहले आपके हमारे पाणी ग्रहण संस्कार हुए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, और जब विवाह हुआ तो आप समाधि में बैठ गए, तब से मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, आंगन बुहारती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, लीपती हूँ। करदम जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले देवी तुमने मेरी तपस्या में, तुमने मेरे भजन में बाधा नहीं पहुंचाई, तुम बाधक नहीं बने, चलो अब तुम्हारी तपस्या का भी तुम्हें कुछ फल मिले। हाथ पकड़ कर ले गए, अपने तपोबल से एक सरोवर बनाया और पत्नी को लेकर हाथ पकड़कर जैसे उस सरोवर में डुबकी लगाई, जब बाहर निकले तो जैसे पहले थे बिल्कुल युवक युवती, तरुणी और तरुण हो गए, दिव्य रूप हो गया, अद्भुत तेज ओज से भर गया शरीर। और फिर विहार किया है। सबसे पहले 9 कन्याओं का जन्म हुआ, उसके बाद सबसे बाद में कपिल भगवान आए हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। करदम जी का वचन था जब भी पुत्र होगा तो मैं घर छोड़ दूंगा। आज कपिल भगवान के जन्मने पर घर छोड़ दिया है, और कपिल भगवान नित्य भजन भाव और अपने समाधि में सांख्य योग शास्त्र का वर्णन किया है। माँ ने एक दिन अपने पुत्र भगवान कपिल की शरण ली है। देखिए भगवान को शरण बहुत प्रिय है। जिसने प्रभु की शरण ले ली उस पर तो भगवान रीझ ही जाते हैं। माँ ने भी बहुत सारे प्रश्न किए हैं और पूछा है कि सभी जीव इस संसार में सुख के लिए कर्म करते हैं, पर उन्हें दुख क्यों मिलता है? गीता में भगवान ने संसार को दुखालयम अशाश्वतम कहा, ये दुख का घर है। अच्छा एक बात बताइए, विद्यालय में क्या मिलती है?
विद्यालय कोई जाए तो विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या है। और भैया औषधालय में कोई चला जाए तो वहाँ औषधि है। और भोजनालय में कोई चला जाए तो वहाँ भोजन है। तो इसी तरह ये रसालय है। भागवत क्या है? रसालय है। यहाँ रसी रस है, तो यहाँ रस मिलता है। लेकिन माँ ने पूछा कि हे प्रभु, संसार में दुख क्यों मिलता है? तो भगवान ने यही कहा कि माँ, जहाँ दुख ही दुख मिलता है उसे दुखालय कहते हैं, और ये संसार दुखालय है। तो दुखालय में दुख नहीं मिलेगा। जब ज्ञानालय में ज्ञान मिल रहा है, भोजनालय में भोजन मिल रहा है, विद्यालय में विद्या मिल रही है, रसालय में रस मिल रहा है, तो दुखालय में दुख क्यों नहीं मिलेगा? तो जिसे दुखालय में भी सुख चाहिए, मतलब जिसे संसार में भी सुख चाहिए, वो केवल जगतपति की शरण ले, वो केवल प्रभु की शरण ले। यही सुख है केवल। बहुत सुंदर बात कही। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः, पारिब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, जब बच्चे थे तब खेल कूद में लग गए तो वो समय उसमें चला गया। तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, जब तरुण हुए, जब जवान हुए, तो फिर भैया तरुणी में, गृह कार्य में, प्रपंच में लग गए, गृहस्थ के जंजाल में लग गए, वो समय उसमें गुजर गया। और वृद्धस्तावत् चिंतामग्नः, और जवानी के बाद जब बुढ़ापा आया तो भैया चिंताओं ने घेर लिया। इतनी चिंता, इतनी चिंता, इतनी चिंता। हमने तो कुछ लोगों को देखा है, उनका बस चले, वो यदि न सोएं तो 24 घंटा चिंता ही करें। चिंता ही, ये कैसे होगा, वो कैसे हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो। अच्छा, आपके लाख चिंता करने पर बात में बदलाव क्या आएगा? परिणाम में बदलाव क्या आएगा? वृद्धस्तावत् चिंतामग्नः, जब व्यक्ति का वृद्धत्व आता है, बुढ़ापा आता है, तो वो चिंता में डूब जाता है। और आखिरी पंक्ति है, पारे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः, इस भव सागर से पार कोई लग नहीं पाता, कोई जा नहीं पाता। जिसको पार लगना है वो तो एक चरण शरण ही है ऐसे, जहां से संबंध जुड़ने पर वो फिर तो कब पार लग गए ये पता ही नहीं चलेगा। सुंदर ध्यान की शिक्षा दी है, सुंदर ज्ञान की शिक्षा दी है, और ऐसा अद्भुत ज्ञान कपिल भगवान का कि माँ को वैराग्य हो गया, माँ को त्याग हो गया, वृत्ति बदल गई, विचार बदल गए। अब कुछ भी अपना नहीं लगता। ज्ञान में यही तो बात है। ज्ञान के सहारे व्यक्ति, आप कहते हैं चिंता से मुक्त होना, अरे वो तो चीजों से मुक्त हो जाए, सब प्रकार के वस्तुओं से, पदार्थों से, प्रपंच से उसकी दूरी हो जाती है ज्ञान के अवलंब में। और माँ की वृत्ति बदल गई, अब कुछ भी अपना नहीं लग रहा है, कुछ भी अपना नहीं लगता। अब किसी वस्तु और पदार्थ के मिलने पर प्रसन्नता नहीं होती, और किसी वस्तु और पदार्थ के जाने पर, छूटने पर दुख, मन नहीं दुखता। ऐसी स्थिति हो गई। कपिल भगवान ने कहा, माँ इसे साध कर रखना, इसे बनाए रखना। बहुत सारे लोग कहते हैं भजन करेंगे, भजन करेंगे। जो लोग ये कहते हैं भजन करेंगे, लिख लीजिए, वो जिंदगी में कभी भजन कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। कथा सुनेंगे, वो कभी सुन ही नहीं सकते। जप करेंगे, वो कर ही नहीं सकते। तप करेंगे, वो कर ही नहीं सकते। जप करने के लिए, तप करने के लिए, कथा सुनने के लिए करेंगे वाला नियम नहीं चलेगा। भाई कर रहे हैं, कर रहा हूं। जिसने वाक्य को भविष्य में बदला, समझिए वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। कथा कल नहीं सुनेंगे भाई। अगर आप कथा कल सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। आज सुनिए, अभी सुनिए। हाँ, कल कभी आया नहीं, ना कभी है आने वाला।
कल कभी आया नहीं, ना कभी है आने वाला। अरे आने वाली हैं वो घड़ियां जिनमें है तो जाने वाला। इसीलिए तो कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। राइट नाउ कीजिए, कल क्या होता है? कल तो भैया फिर ढेर हो जाएंगे, कल का तो कुछ पता। एक आपको बताएं, एक व्यक्ति ना, नल होता है ना हैंड पंप, उसको चलाकर उसके नीचे बढ़िया नहा रहा था, साबुन वबुन लगा के बढ़िया। उसकी पत्नी रोते हुए आई और उसने आती थोड़ा जोर से बोला, अरे आपको इतना चमकने की क्या जरूरत है, आप इतना नहा धो रहे, इतनी मस्ती में गाना गा रहे हैं और नहा रहे हैं। वो रोए जा रही है। तो उसने पूछा, अरे भाग्यवान क्यों रो रही हो? बोले, अरे हमारा भैया सन्यास लेना चाहता है, वो सन्यास लेने वाला है। इतना देवी जी ने कहा था हमारा भैया सन्यास लेने जा रहा है, वो सन्यासी बनने जा रहा है। उसके पति ने ठहाका मार के जोर से हंसी लगाई, खूब हंसा। अब तो देवी जी को गुस्सा आ गया, तुम्हारा दिमाग खराब है, हमारा भाई सन्यास लेने जा रहा है, तुमको हंसी सूझ रही है, तुमको मजाक लग रहा है, मैं रो रही हूं और तुम हंस रहे हो। तो उसके पति ने कहा, ऐसा रोना तुम 36 बार रो चुकी हो, तुम्हारा भाई 36 बार सन्यास लेने की बात कह चुका है। हम पहले दुखी होते थे, अच्छा साले साहब सन्यास ले रहे, थोड़ा दुखता था, अच्छा छोड़ छाड़ के जाएंगे, कौन जीजाजी करेगा इससे हमारा थोड़ा हंसी मजाक होगा। तो हमको 2-4 बार दुख होता था, उसके बाद हम समझ गए वो सन्यास लेंगे तब लेंगे, मुहूर्त निकाल के लेंगे। तो भैया देवी जी मत रो, तुम्हारा भाई कभी सन्यास नहीं ले सकता। अब तो देवी जी को और गुस्सा, अच्छा तुमको तो हंसी लगती है, मजाक लगता है, तो कैसे कह सकते हो, तुम जानते हो? बोले, देवी तुम्हारा भाई नहीं जानता सन्यास कैसे लिया जाता है, लेकिन तुम्हारा पति जानता है कि सन्यास कैसे लिया जाता है। अब उसने तो ऐसे कहा और उसकी पत्नी ने कहा, जरा तुमको लेना आता है तो लेकर बताओ, दिखाओ कैसे लेते हैं सन्यास। उसके बेचारे के शरीर में साबुन लगा था, उसने बाल्टी का पानी भी सर पर नहीं डाला। उसने कहा, देखो देवी सन्यास कैसे लेते मैं बताता हूँ। सीधे उधर से निकला और जंगल की तरफ चला गया, दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। ऐसे सन्यास लिया जाता है। उसने यहां तक नहीं सोचा कि पानी डाल लूं और ये साबुन शरीर से छूट जाए। उसने कहा, देवी देखो ऐसे सन्यास लेते हैं। उसकी पत्नी समझ गई जब वो लौट कर नहीं आया, ऐसे सन्यास लेते हैं, भाई की तरह सन्यास लेंगे सन्यास लेंगे। भैया कभी सन्यास नहीं ले पाओगे। जो सन्यास लेगा वो कहेगा, बताएगा, गाएगा, शोर मचाएगा, ढोल बजवाएगा, नहीं भैया भजन करेंगे मत कहिए, भजन तो कीजिए, कथा सुनेंगे नहीं सुनिए, वैसा जीवन जिएंगे। अरे मत जी, अब भी जीजिए, कल का पता है क्या? कपिल भगवान वन में चले गए और माता ने योग में अपने को भेंट कर दिया, परम गति हुई है। बोलिए कपिल भगवान की। शिव और दक्ष के मनोमालिन्य की कथा आती है। सभा में बैठे भगवान शंकर, बैठे हैं ब्रह्मा जी, सब उठकर खड़े हुए। कब? जब उस सभा में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ था, सब उठकर खड़े हुए। 2 लोग सिर्फ खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी और एक शंकर जी। जब दक्ष अपनी गद्दी से देखा तो उसने देखा कि सब खड़े हैं, 2 लोग नहीं खड़े हैं। तो ब्रह्मा जी के खड़े ना होने पर उसे कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी तो पिता है ना। पर शंकर जी खड़े नहीं हुए, बड़ा कष्ट हुआ, अपमान लगा। दक्ष गुस्से में सभा से बाहर निकल गया। उसने फिर से यज्ञ किया, सबको चिट्ठी भेजी, सब जगह चिट्ठी गई, ब्रह्मा जी के पास भी गई, नारायण के पास भी गई, एक घर चिट्ठी नहीं गई, शिव जी के यहां चिट्ठी नहीं गई। सब गए। देवताओं को सीधे जाना चाहिए दक्ष के यज्ञ में, पर देवता सज धज कर अपने देवियों के साथ पहले कैलाश आते, प्रणाम करते, तब जाते। इसका मतलब
जिसको कहीं का वीआईपी पास मिल जाए तो वो जानबूझकर दूसरे वाले के पास जाता है और जानता है इसके पास तो है नहीं, तो कहता भैया ये वाला पास तुम्हारे पास है क्या, हमको तो मिला है। ये बता नहीं जाता है कि हमको मिला है और तुमको नहीं। देवता जानबूझकर उधर से जा रहे थे। सती माँ ने पूछा कि प्रभु ये देवता सज धज कर अपनी पत्नियों के साथ कहाँ जा रहे हैं? तो शंकर जी सोचे बस मैं जान रहा था थोड़ी देर में यही बात आएगी सामने। देवी ये कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे ही घर जा रहे हैं, तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। माँ ने कहा हम क्यों नहीं जा रहे हैं? भगवान बोले हमें चिट्ठी नहीं मिली, बुलावा नहीं आया, यज्ञ हो रहा है तुम्हारे घर, चिट्ठी हमारे पास आई नहीं, जाए कैसे? तो सती मैया कहती है वाह प्रभु वाह, ज्ञान की बात भलाई की बात केवल दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। हाँ, आप तो कहते हैं कि यज्ञ में, कथा में, कीर्तन में बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। भगवान बोले कि वो तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन उस यज्ञ में, उस कथा में, उस अनुष्ठान में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए जहां जाने पर अहित हो, उसका संकल्प ठीक ना हो, शिव संकल्प ना हो, कुसंकल्प मन में हो, ऐसे में तो नहीं जाना चाहिए। तो बोले हमारे वहां क्या कुसंकल्प है, हमारे यहाँ क्या गड़बड़ी है? बोले भैया ये तो हम क्या ही बताएं। सती माँ तो मानी नहीं। शंकर भगवान ने एक संकेत किया कि देवी विष पीना मैं जानता हूं, तुमसे विष नहीं पिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? शंकर भगवान ये कहना चाहते हैं कि देवी विष जैसा अपमान मैं सह सकता हूं, तुमसे अपमान सहन नहीं होगा। सती माँ गई हैं, नंदी गणों के साथ भेजा है भगवान शंकर ने। सती माँ जब वहां गई तो पिता दक्ष के हृदय में तो आग लग गई, हृदय दग्ध होने लगा। इसे किसने बुलाया? ये बिना बुलाए चली आई। बहनें कुछ डरी हुई, भयभीता थी कि हम इनसे मिलेंगे तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। केवल पूरे उस घर में एक ही ऐसी पात्रा थी जो सती मैया से प्रेम से मिली है, बस केवल एक ही। कौन? उनकी माँ, और कोई नहीं। बहनों को भी डर था मिलेंगे तो पिता से फिर कौन, फिर दोबारा घर में आना जाना बंद हो जाएगा, आदर नहीं होगा। एक माँ ठीक से मिली है। सती मैया ने जब यज्ञशाला में भ्रमण किया तो सब जगह देवताओं का नाम लिखा हुआ था, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, सब लिखा था। लेकिन ढूंढते ढूंढते थक गई, कहीं भगवान शंकर का नाम नहीं लिखा था। सती मैया के नेत्रों में आंसू आ गए। सती मां के ये नेत्रों में अश्रु क्यों आए? सती मां का खूब अनादर हुआ, न मिलना अपमान ही है। आए से आदर नहीं और नहीं नैन में नेह, आए से आदर नहीं और नहीं नैन में नेह, तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे मेह। अगर सोना भी बरस रहा है तो तुलसी बाबा कहते वहां मत जाओ जहां जाने पर आदर ना हो, नेत्रों में प्रेम ना झलके, वहां मत जाओ। सती मां गई, कितना कड़वा घूंट पिया होगा मां ने। कोई मिलने तक को तैयार नहीं, कोई बात करने तक को तैयार नहीं, हृदय से लगाने की तो बात बहुत दूर ठहरी। लेकिन सब कुछ सहने के बाद सती मां मुस्कुराती रही, कोई नहीं, ठीक है, बहने हैं, पिता है, कोई बात नहीं। अपना लाख अपमान हुआ, सती मां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, घूंट पी लिया। पर जब सती मैया को यह पता चल गया कि यहां तो मेरे पति का अपमान हुआ है, मेरे स्वामी का अपमान हुआ है, सती मां ने कहा खुद का अपमान तो मैं सह सकती हूं, सर माथे कर सकती हूं, लेकिन मेरे पति का अपमान ठीक नहीं। इतना क्रुद्ध हुई है, इतना क्रोध आया है मां को। सीधे आकाश की ओर देखते हुए कहा भगवान विष्णु से कि हे प्रभु, जब मेरा शरीर छूटे तो मैं जिस किसी भी योनि में जाऊं तो मेरी प्रीति केवल मेरे भोलेनाथ के चरणों में, मेरे पति में हो, मेरे शिव में हो, और मेरा दूसरी जगह कहीं प्रेम हो ही ना।
इतना कहकर योगाग्नि प्रकट किया, अपने नख से, अपने पग के नख से अग्नि प्रकट किया योग के माध्यम से, और उसी योगाग्नि में सती मैया ने अपना शरीर छोड़ दिया। जानते वो शरीर क्यों छोड़ा? किसी ने पूछा कि क्रोध इस स्तर का कि अपना शरीर छोड़ दिया? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले ये शरीर भी तो इस पिता की देन है, इस पिता की देन के कारण यह शरीर मिला, और यह शरीर जिसके द्वारा मिला उसने मेरे पति का अपमान किया। अब ये शरीर लेकर मैं उन तक कैसे वापस जाऊंगी? अब तो ये शरीर भी ठीक नहीं, तो शरीर भी अशुद्ध हो गया। शंकर भगवान को पता लगा तो उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर कैलाश पर पटका है, और वीरभद्र नाम के गण प्रकट हुए। भगवान शिव ने तो इतना ही कहा था, दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दो, क्योंकि सती मां के वियोग से उन्हें भगवान को बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने कहा दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र को इतना क्रोध आया कि दक्ष यज्ञ तो विध्वंस किए ही किए, उन्होंने जाकर दक्ष का गला भी काट दिया और उखाड़कर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। फिर यज्ञ वही रुक गया, और यज्ञ की पूर्ति बहुत जरूरी होती है। ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने, सबने प्रार्थना की है। शिव जी तो भैया आशुतोष हैं, एक कई नाम में से भगवान शिव के एक नाम है आशुतोष। आशु माने शीघ्र और तोष माने प्रसन्न, जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्षणै तुष्टा क्षणै रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणै क्षणै, जो पल में रुष्ट हो जाए, पल में संतुष्ट हो जाए। भोलेनाथ है क्या, क्रोध आ गया तो क्या हुआ, एक लोटे जल में ही खुश हो जाते। भगवान शिव को जल से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। भगवान शिव सब देवताओं की प्रार्थना पर प्रसन्न हुए हैं, और उसके बाद दक्ष के शरीर में बकरे का सर लगा है, और उसके बाद जाकर वो दक्ष यज्ञ की पूर्ति हुई है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। उत्तर उत्तर लीला कथा बढ़ रही है। हम ध्रुव जी महाराज के सुंदर से पावन चरित्र को सुने। फिर अब समय वो हो चला है जहां आज भगवत दर्शन से भगवान के चरणों में आज के सत्र का विश्राम होगा। सुंदर से वामन भगवान का दर्शन, अवशिष्ट अवशेष प्रसंग जो हैं उनका आनंद हम कल के सत्र में लेंगे। दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, महाराज उत्तानपाद की। सुनीति के जो पुत्र हैं वो ध्रुव जी महाराज हैं, और सुरुचि के जो पुत्र हैं वो उत्तम हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति दो नीतियों से जीवन जीता है। दो राजा की दो पत्नियां हैं ना, एक सुनीति और एक सुरुचि। तो हर व्यक्ति दो नीतियों से जीवन जीता है। या तो वो नीति पूर्वक जीता है, या तो वो रुचि पूर्वक जीता है। जो लोग नीति से जीवन जीते हैं वो रुचि अरुचि को तो अलग रख देते हैं, वो उचित और अनुचित का विचार करते हैं कि क्या सही होगा क्या गलत होगा जीवन जीने के लिए। लेकिन जो लोग रुचि पूर्वक जीवन जीते हैं वो उचित अनुचित का विचार नहीं करते, रुचि पूर्वक जीते। जो अच्छा लगता है वही बोलते, जो अच्छा लगता है वही करते, सही गलत से कोई मतलब नहीं। तो जो सुनीति है उनके पुत्र हैं ध्रुव, मतलब अटल, मतलब सत्य, स्थिर। और जो सुरुचि है उनके बेटे का नाम है उत्तम। रुचि से जो जीता है उसे हर चीज उत्तम उत्तम ही चाहिए, बढ़िया से बढ़िया ही चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज गए, पिता की गोद में बैठे थे उत्तम, जाकर प्रार्थना किए कि पिताजी कृपा कर हमें भी गोद में स्थान दीजिए, हम भी एक बार आपके गोद में बैठे। इससे पहले पिता कुछ कहते, बगल में बैठी जो माता सुरुचि थी उन्होंने कहा, अरे जाओ तुम पहले भगवान नारायण की तपस्या करो, आराधना करो। भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान स्वरूप ये वर मांगना कि मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म,
जब तुम मेरी कोख से पैदा होगे तब इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी बनोगे। कटु वाक्य थे, बहुत कुछ कहा माँ ने। रोते रोते ध्रुव जी अपनी माँ के पास आए। माँ सुनीति ने बहुत पूछा, ध्रुव जी ने बोला नहीं कि किस बात का कष्ट है। जो द्वारपाल थे, जो सैनिक थे, जो चाकर थे, उन्होंने सारी बात बताई। सुनीति माँ ने अपने हृदय पर पत्थर रखा और कहा कि सत्य ही तो कहा है, ठीक ही तो कहा है माता सुरुचि ने कि दाता एक राम है और भिखारी सारी दुनिया, देने वाले तो केवल नारायण है। तो ठीक तो कहा है कि जाओ तपस्या करो और जो चाहिए उनसे मांगो, क्योंकि सब उन्हीं से मांगते हैं। सुनीति मां को ये आसार नहीं थे कि ध्रुव जी उसी रात घर छोड़ देंगे। सब सो गए, सुनीति मां के आंखों में आंसू थे, लेकिन ध्रुव जी के अंदर विचार चल रहा था, विचार कौंध रहा था, और उन्होंने अर्धरात्रि से ही घर का त्याग कर दिया। वन में गए हैं। वन में कथा कहती है नारद जी मिले, नारद जी मिलकर टटोले हैं। अरे तुम राजकुमार हो, राजा के बेटे हो, जंगल में तुम्हारा क्या काम, जाओ खेलो कूदो, खाओ पियो, मौज करो। यहाँ तो हिंसक पशु रहते, सिंह हैं, हाथी हैं, सियार हैं और हिंसक सब जानवर हैं, तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव जी हाथ जोड़कर बोले, बोले प्रभु हमारे हृदय में अब ये सब बातें टिकेंगी नहीं, क्योंकि हमारी माता सुरुचि के वचन रूपी बाणों ने हमारा हृदय छिन्न भिन्न कर दिया। इसीलिए अब तो हमारे हृदय में केवल वही भाव टिकेगा। बोले कौन सा? बोले जिस भाव में नारायण की प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो। नारद जी समझ गए शिष्य सुदृढ़ है, जो सुदृढ़ लोग होते हैं वही भगवत भजन कर पाते हैं। बताया है जाओ ध्रुव यमुना जी में स्नान करो, सुंदर भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करो। सुंदर ध्रुव जी गए हैं, यमुना जी में स्नान किया है। सबसे पहले कपित्थ, कैथ का जो फल होता है ना, उसको पाया। किसी ने पूछा उसको क्यों खाए, तो बोले गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कपित्थ जम्बू, कपित्थ का फल खाकर मानो उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया। प्रभु भगवान की तपस्या में लगने जा रहा हूं, आप तो आपकी कृपा से तो सारे कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं, आप तो श्री गणेश करते हैं, तो इस फल को मैं पाकर आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूं कि मैं भी नारायण भगवान की तपस्या में जुटने जा रहा हूं। आप कृपा करिए मेरी तपस्या निर्विघ्न पूरी हो। और भारी तपस्या की है, विकट तपस्या की है ध्रुव जी ने। एक एक महीने के 3-3 दिन के अंतराल पर वो एक एक चीज छोड़ते और एक एक चीज पाते। जैसे कैथ का फल पाया, अगले महीने के 6ठे दिन में फिर उन्होंने फल छोड़ा तो पत्ते खाने लग गए, फिर ऐसे पत्ते छोड़े तो जल पीने लग गए, आगे चलकर जल भी छोड़ दिया, और इस तरह से क्रम बना। जब 6ठे महीने में लगे तो ध्रुव जी वायु पी रहे थे, हवा पीकर जी रहे थे, और 6ठे महीने में हवा भी पीना बंद कर दिया। देवताओं को श्वास प्रश्वास लेने में दिक्कत हुई, भगवान से सबने प्रार्थना किया और भगवान समझ गए कि अब मेरे ध्रुव ने वो कसौटी पर वहां पहुंच गए हैं जहां अब मुझे पहुंचना चाहिए, उनको उनका दर्शन करने के लिए। भगवान कह रहे मैं जा रहा हूं भक्त का दर्शन करने के लिए। देवता पुष्प बरसा रहे, धन्य है प्रभु, आज तक आप कहते थे जा रहा हूं भक्त को दर्शन देने के लिए, और आज आप कह रहे हैं जा रहा हूं मैं अपने भक्त का दर्शन करने के लिए। भगवान ध्रुव जी के अंदर जो झांकी थी वो विलुप्त हो गई। घबराए, छटपटाए, आंखें खुली तो जो झांकी अंदर थी वो झांकी फिर बाहर सामने दिखाई पड़ी, और ध्रुव जी भगवान के चरणों में लेट गए। बोलिए विष्णु भगवान के, भक्तवत्सल भगवान की। सुंदर दर्शन दिया है। जगत के सामान्य पिता के चुंबन के लिए तरस रहे थे। जगतपति ने माथा चूमा, कपोल चूमा,
सामान्य जगत पिता के आलिंगन के लिए तरस रहे थे, गोद में जाने के लिए तरस रहे थे। यहां जगत पति ने ध्रुव जी को गोद में ले लिया। ध्रुव जी बोले, प्रभु विद्यालय गया नहीं, स्कूल गया नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, आपकी स्तुति कैसे करूं? भगवान बोले, चिंता मत करो, जो मेरी गोद में बैठ जाए उसको पढ़ने लिखने की, विद्यालय जाने की जरूरत पड़ेगी। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल से कराया। सारा का सारा जितना ज्ञान था, सरस्वती के सारे ज्ञान की समुची सत्ता ध्रुव जी में प्रविष्ट हो। ध्रुव जी ने प्रणाम किया। योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरः स्वधाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्वगादिन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। प्रणाम किया, हे प्रभु आपने मेरी सोई हुई जो वाणी थी उसको आपने जगा दी, मेरे सुसुप्त ज्ञान को जागृत कर दिया। मेरे अंदर ज्ञान का अंश नहीं था और आपने मुझ में ज्ञान का भंडार भर दिया। भगवान बोले, वो सब ठीक है, बताओ तुम्हें चाहिए क्या? बोले, प्रभु जब यहाँ आया था तो बहुत कुछ चाहिए था, पर आपके दर्शन का परिणाम ये हुआ कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे केवल आप चाहिए। ध्रुव जी को हृदय से लगाया। भगवान बोले, नहीं, मेरे दर्शन का कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने भगवत कृपा से पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोगा है, सुख पाया है। और उसके बाद मृत्यु के शीश पर पग रखकर वो ध्रुव पद को प्राप्त हुए हैं, ध्रुव लोक को प्राप्त हुए हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आप सब एक भजन का आनंद लें और उसके बाद हम सीधे भगवान के उन भावों में प्रवेश करेंगे, उन प्रसंगों में प्रवेश करेंगे जहाँ से भगवान वामन का दर्शन होगा और दर्शन पर भगवान को प्रणाम करेंगे।